हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो। इस सेशन में आज हम चर्चा करेंगे जनवरी 10 और 11 के करंट अफेयर्स के क्विज। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? नो योर कंट्री, नो योर पीएम, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन या नो योर विलेज? तो इसका सही आंसर है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ खास बात है इसके बारे में। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो कि कोटा से सांसद, याद रखिएगा, ओम बिरला कहाँ से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? तो कोटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि जल्द ही सरकार क्या करेगी, अपने संविधान को जाने या नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक अभियान चलाएगी, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि छात्र जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के विभिन्न फैक्ट्स, विभिन्न पहलुओं के बारे में जान पाए। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया तो हमारे हैंडल्स दिए गए हैं, इन हैंडल से आप हमको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगला क्वेश्चन है, IREDA इरडा, जो कि हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है या किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है? विद्युत मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंदर काम करता है इरडा। क्यों भी खबरों में था? क्योंकि इसने NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में एक समझौता किया है रिन्यूएबल एनर्जी की जो उनकी परियोजना है उन पे साथ में काम करने के लिए। अब इरडा के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इरडा किसके अंतर्गत आता है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है? एक मिनी रत्न कंपनी है। इसका काम क्या है? जो तुम्हारे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू बिजली को पैदा करना इसका मेन काम है। इसके अलावा दूसरी चीज इसमें NHPC, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये विद्युत मंत्रालय यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? NHPC का फरीदाबाद में है। ये 75 में निर्मित की गई थी, यानी गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर किया था। ये भी एक मिनी रत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के अखिल भारतीय सेवा कैडर का AGMUT कैडर के साथ विलय कर दिया गया? गोवा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा पुनर्गठन किया गया था। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य से हटके एक यूनियन टेरिटरी बन गया था। यूनियन टेरिटरी के लिए एक अलग कैडर होता है जिसको AGMUT कैडर या फिर अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कैडर बोला जाता है। तो अब चूंकि यूनियन टेरिटरी हो गया, इसलिए इसका जो है विलय कर दिया गया है AGMUT कैडर के साथ में। यहाँ मेंशन किया है मैंने। इसके अलावा अब क्या होगा, जितने वहाँ के IAS, IPS और IFS ऑफिसर हैं, अब वो ऑल इंडिया जितनी भी यूनियन टेरिटरीज या फिर अरुणाचल, मिजोरम, गोवा, इन जगहों पर तैनाती पा सकेंगे। इसके अलावा जो शॉर्टेज थी कुछ समय से पिछले जम्मू कश्मीर में अधिकारियों की, वही पूरी हो जाएगी। तो कुछ बातें हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमाएं किस राज्यों से लगती है? हिमाचल, पंजाब, ठीक है, उत्तर में इसके लद्दाख है, पश्चिम, ठीक है। और इसमें कितने जिले? यहाँ 20 जिले हैं। इसकी राजधानी श्रीनगर। उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ पे? मनोज सिन्हा के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही व्यापार नीति की समीक्षा यानी कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू TPR किस संगठन से संबंधित है? WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB? तो ये संबंधित है WTO से। WTO थोड़े थोड़े समय के बाद हर कंट्री की जो भी ट्रेड पॉलिसीज होती है उनकी जांच करने के लिए उनकी समीक्षा करता है, इसको बोलते हैं ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। ठीक है। तो उसी क्रम में उसने क्या किया, अभी इंडिया का ट्रेड पॉलिसी रिव्यू किया है। ये कब हुआ है? ये 7वीं बार हुआ है। ठीक है। और लास्ट टाइम कब हुआ था? लास्ट टाइम 2015 में हुआ था WTO के बारे में। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसके पहले WTO की जगह एक इंस्टीट्यूशन था GATT, गैट जिसको बोलते थे, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। तो WTO का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे? WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और इस समय यहाँ पे 164 मेंबर कंट्रीज हैं WTO की। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान, शाहरुख खान, मुनमुन सेन, स्वस्तिका मुखर्जी? तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। ये चर्चा में क्यों रहा है खबर? तो हाल ही में KIFF यानी कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 26 एडिशन जो है हुआ। ठीक है। तो उसके उद्घाटन समारोह में और वर्चुअली शाहरुख खान मौजूद रहे। ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या हुआ KIFF में? 45 देशों की 81 फुल फीचर लेंथ फिल्म और 51 शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएंगी। इसके अलावा KIFF का शुरुआत कब से हुआ था? तो KIFF जो है आपका, ये याद रखिएगा, 1995 से शुरुआत हुई थी इसकी, 1995। और जब यहाँ पे जब बात हम लोग पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आपको पता होगा ममता बनर्जी, यहाँ के राज्यपाल जयदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में टोटल 8 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपके जलदपारा और सुंदरबन है। इसके अलावा वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। तो इसके बारे में फैक्ट्स क्या है कि हर साल 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस या वर्ल्ड हिंदी डे। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर के लोगों में हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना, अवेयर करना हिंदी भाषा के बारे में। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 10 जनवरी 1975 में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसको बोला गया पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। कहाँ हुआ था? वो नागपुर में हुआ था, मेंशन है यहाँ पे, आप नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो उसी के लिए, उसी को मनाने के लिए 2006 में गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब हर साल 10 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। कब से? 2006 से मनाना शुरुआत हुआ था इसका, जबकि सम्मेलन कब हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975, ठीक है। तो आपको याद रखना हिंदी क्या है? विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और संविधान के अनुच्छेद 120, 210, 343, 344, 348, 351 के बीच में हिंदी के बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं, जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक से पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है इस क्रम में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? कौन सी हाई पावर कमेटी बनाई गई है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, किसके अंतर्गत में? ये बनाई गई नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम जो है हमारे, उनके अंतर्गत बनाई गई है कमेटी। इस कमेटी में क्या होगा, क्योंकि 2021 जो है इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म को हुए 124 साल पूरे हो जाएंगे, 125वां साल लग जाएगा, तो पूरे एक साल जो है अलग अलग कार्यक्रम मनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। तो उसी के लिए एक हाई पावर कमेटी, हाई लेवल की कमेटी बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ठीक है। तो अलग अलग कार्यक्रमों की सिफारिश करेगी। इसमें जो समिति होगी, इसमें जो है अलग अलग सिटीज, पश्चिम बंगाल के सिटीजन, हिस्टोरियंस, कई सारे राइटर्स, ठीक है ना, ये लोग शामिल रहेंगे इसमें, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन किया कि 125वीं वर्षगांठ का शुरुआत कब से होगा? 23 जनवरी 2021 से होगा। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बातें, इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। कहाँ हुआ था? कटक, ठीक है, कटक में हुआ था इनका जन्म। 1938 में भाग क्या रहे थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की संस्था बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा वो आजाद हिंद फौज के नेता भी थे, संस्थापक नहीं थे, नेता थे इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में किस राज्य ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को खादी वस्त्र देने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो ये निर्णय लिया है असम राज्य ने, ठीक है। तो असम के बारे में कुछ बातें यहाँ पे मेंशन है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी। लोकसभा सीटें कितनी? 14 है वहाँ पे, राज्यसभा सीटें 7 हैं। अभी हाल ही में वहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं आई हैं? तो रेडियो प्रज्ञा प्रोग्राम, धनवंतरी योजना, अरुणोदय योजना, हाल ही में वहाँ पे गोल्डन बाग भी देखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरा गांव मेरा पहल निम्नलिखित किसके द्वारा चलाई गई है? आईसीएआर, आईसीएमआर, सीएसआईआर, एसबीआई। तो ये योजना चलाई जा रही है आईसीएआर के द्वारा, ठीक है। तो क्या खास है? आईसीएआर और केंद्रीय तटीय अनुसंधान ने क्या किया है? 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच एक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया था। पखवाड़े में क्या किया कि जो आपके कोस्टल विलेज हैं वहाँ पे लोगों को कोस्ट की स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस फैलाई वहाँ पे। इसके अलावा जो वहाँ पे कचरा निकला उससे खाद बनाने के लिए किसानों की मदद भी करने का फैसला किया। तो कुछ बातें यहाँ पे आईसीएआर और मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आईसीएआर देखते हैं। तो आईसीएआर क्या है? कृषि एवं अनुसंधान में शिक्षण कार्य के लिए काम करता है ये, ठीक है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मिनिस्ट्री में? तो कृषि एवं किसान कल्याण मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और यह दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली या न्यू दिल्ली में है। मेरा गांव मेरा गौरव ये 2015 में शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि जो गांव के किसान हैं, वैज्ञानिक, उनसे सीधा संपर्क बढ़ा के उनकी उन्नति के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये मेंशन है यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि योजनाओं के बारे में स्कीम्स जो होती हैं एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, उनके ईयर पूछ दिए जाते हैं या उनका मोटिव पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरकार ने लद्दाख की किस नदी पर 8 विद्युत जल परियोजनाओं को बनाने के लिए मंजूरी दी है? व्यास, रावी, सिंधु, झेलम। तो सिंधु नदी पे ये मंजूरी दी गई है सरकार के द्वारा। तो कहाँ पे दी गई है? लद्दाख में। तो लद्दाख के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। लद्दाख, इसकी सीमा कहाँ से लगती है? तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के प्रशासित गिलगित बाल्टिस्तान से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा इसका जो पार्ट चाइना से लगता है, जो चाइना ने एक्वायर कर रखा है इंडियन पार्ट, उसको अक्साई चीन बोलते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से यानी एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा वो है आपका यूटी, और उसके अलावा आबादी के हिसाब से सबसे कम आबादी वाला दूसरा यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्ण माथुर। ये आज के करंट अफेयर्स थे क्विज। इसके अलावा कुछ वन लाइनर्स देख लीजिए आप लोग। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के अनुसार 2020 में विश्व में सबसे अधिक दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो जेफ बेजोस ने सबसे दान दिया 2020 में। भ्रमण सारथी योजना अभी चलाई गई है बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा, असम राज्य में चलाई गई है। गुवाहाटी, जो कि असम का हाई कोर्ट है, ठीक है, वहाँ का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, सुधांशु धूलिया नाम के जस्टिस है, उनको नियुक्त किया गया। उसके अलावा किस राज्य ने पूरे राज्य को नियंत्रण क्षेत्र, ठीक है, घोषित किया है? तो पंजाब राज्य ने ऐसा किया है। अगला करंट अफेयर है इसमें, हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों ने जैविक चौक, ठीक है ना, उसकी निर्माण किया? तो तेलंगाना राज्य के बच्चों ने ऐसा किया है। तो आज के करंट अफेयर और प्रमुख वन लाइनर्स थे। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में।
इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे डेली क्विज पोस्ट किए जाते हैं जो कि इन क्वेश्चन से अलग होते हैं, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज जाइए, इसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें बताइए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए।